बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिक नॉलेज के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। आज जो बेसिकली हमारा टॉपिक है वो है पावर फैक्टर के हवाले से। पावर फैक्टर के हम फॉर्मूले को डिस्कस करेंगे, पावर फैक्टर की डेफिनेशन के बारे में हम बात करेंगे और उसको एग्जाम्पल के तौर पे एक एग्जाम्पल जो रियल लाइफ एग्जाम्पल है उससे रिलेट करते हुए आप उसको समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, पावर फैक्टर का जो एक नॉर्मल आपने कॉमन फार्मूला देखा होगा वो होता है कोसाइन कॉस थीटा इज इक्वल टू किलोवाट डिवाइडेड बाय केवी, यानी कि रियल पावर टू द अपेरेंट पावर का जो रेशियो होता है उसको हम कोसाइन एंगल कहते हैं, यानी उसको हम पावर फैक्टर कहते हैं। दूसरा ये होता है जो एंगल होता है बिटवीन वोल्टेज और करंट के दरमियान, जो साइन कोसाइन यानी कि कॉस का जो एंगल बेसिकली बन रहा होता है उसको हम कहते हैं पावर फैक्टर। और एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम ये किलोवाट क्या होता है, केवी क्या होता है, ये मैं आपको बता देता हूँ। किलोवाट क्या होता है, बेसिकली किलोवाट ये होता है जैसे एक बल्ब आप यूज़ कर रहे हैं, वो 24 वाट का है या 30 वाट का है या 48 वाट का, जितने वाट का है, जो बल्ब बेसिकली रेजिस्टिव लोड जो यूज़ कर रहा है वो बेसिकली आपका एक्चुअल पावर यूटिलाइज करेगा, यानी 24 वाट है तो वो 24 वाट यूटिलाइज करेगा और वो यूज़ करके आपको रोशनी में कन्वर्ट करके जो भी दे देगा। अब मोटर हो गई और ट्रांसफार्मर हो गए, अब इनमें जो होगी बेसिकली ये पावर जो इनको आप मोस्टली देखेंगे केवीए में होंगी, किलोवाट में नहीं होंगी। इसकी वजह ये होती है कि कुछ पावर जो है बेसिकली इसकी फील्ड में लॉस हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड बनाने में लॉस हो जाती है, और आपका यानी कि कुछ रेजिस्टिव इंडक्ट, क्योंकि कॉयल यूज़ हो रही है इसमें तो कॉयल में रेजिस्टेंस भी होगा, उसकी वजह से भी कुछ लॉस होगा। तो बेसिकली इसमें हीटिंग के प्रोसेस या मतलब दूसरे उसमें लॉसेस भी कुछ ऐड हो जाएंगे। तो अब वो पावर कहाँ गई जो मतलब हमारे पास लॉस हो रही है, वो भी तो हमें कहीं ना कहीं ऐड तो होगी ना। तो बेसिकली इसलिए इन चीज़ों को हम जब ये लॉसेस ऐड कर होते हैं तो वो उसके लिए हम यूज़ करते हैं केवीआर। यानी कि फॉर एग्जांपल एक मोटर है, अब उसको रोटेट करने के लिए एक अलहदा पावर चाहिए होगी और कुछ फील्ड बनाने में और कुछ मैग्नेटिक फील्ड में और कहते हैं जो कुछ रेजिस्टेंस में मतलब जो ज़ाया होगी वो भी उसको मतलब चाहिए, मतलब पावर तो यूज़ करेगी ना वो, तो वो पावर भी यूज़ कर रही होगी। तो एक रोटेटिंग की पावर, एक्स्ट्रा रोटेटिंग के लिए तो पावर चाहिए हमें, कुछ भी अगर उसके साथ कपल हुआ है, कोई मोटर चल रही है और कुछ उसकी फील्ड में और कुछ रेजिस्टेंस में कुछ लॉसेस हो रहे हैं वो इंक्लूड होंगी, तो ये पावर इसकी ऐड होगी। तो इसलिए हम उसको मतलब वो भी ऐड करना पड़ेगा हमें, तो ये केवीए में शामिल होगी। तो इन दोनों का जो रेशो होता है उसको बेसिकली कॉस थीटा कहते हैं, सॉरी उसको हम पावर फैक्टर कहते हैं। अब होता ये है, इसको आप मैं एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको बताने की कोशिश करूँ तो देखें, एक फॉर एग्जाम्पल एक बग्गी है, उसमें 2 घोड़े बने हुए और एक आदमी बैठा हुआ है जो उसको कंट्रोल कर रहा है और उसको आगे लेके जा रहा है। अब होता यह है कि अगर वो लगाम को छोड़ दे, जो लगाम उसने बीच में पकड़ी होती है जिनकी वजह से दोनों घोड़े एक साथ चल रहे होते हैं, अगर वो लगाम छोड़ दे तो क्या होगा, एक घोड़ा अपनी मर्जी से कहीं राइट में जा रहा होगा और दूसरा घोड़ा जो होगा वो अपनी मर्जी से लेफ्ट में जा रहा होगा। अब इस एग्जाम्पल को अगर आप इलेक्ट्रिकल में पावर फैक्टर के उसमें देखना चाहें तो ये 2 जो घोड़े हैं इसको कंसीडर कर लें वोल्टेज और दूसरा वाला जो है वो करंट। अब ये जो लगाम है ना, इस लगाम को आप पावर फैक्टर समझें। अगर ये पावर फैक्टर इलेक्ट्रिकल में ना हो तो वोल्टेज की साइन कहीं और जारी होगी, करंट कहीं और भाग रहा होगा और बेइंतहा लॉसेस होंगे, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा मतलब इसके नुकसान होते हैं। ये इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत लॉस बनते हैं इसके, और जो यूटिलाइज जो है जैसे हम लोग यूटिलाइज कर होते हैं हमें भी नुकसान होता है पावर फैक्टर अगर हमारा बढ़ जाए तो ये बेसिकली अगर ये पावर फैक्टर ना हो तो ये बेलगाम घोड़े की तरह आगे पीछे भागते रहेंगे। इसलिए पावर फैक्टर को इम्प्रूव करना ज़रूरी होता है। पावर फैक्टर इम्प्रूव हम किस तरीके से कर सकते हैं, अगर हमारे पास हम देखते हैं कि हमारे पास इंडक्टिव लोड ज़्यादा है, यानी कि अगर लैगिंग में जा रहा है या लीडिंग में जा रहा है फॉर एग्जांपल कोई भी, तो हम क्या यूज़ करेंगे, कैपेसिटर। अगर इंडक्टिव लोड हमारे पास बढ़ रहा है तो हम क्या यूज़ करेंगे, उसके अगेंस्ट में कैपेसिटर लोड यूज़ करेंगे। सीरीज में हम कैपेसिटर बैंक लगा देंगे ताकि हमारा जो इंडक्टिव लोड की वजह से साइन वेव आगे जा रही है, लैगिंग या लीडिंग कर रही है, तो वो मेंटेन हो जाए। इसी तरह से अगर हमारा कैपेसिटिव लोड ज़्यादा है तो हम इंडक्टिव लोड बढ़ाएंगे, सिंक्रोनस मोटर लगा देंगे या इंडक्टिव लोड किसी भी तरह से बढ़ाएंगे ताकि हमारा जो है पावर फैक्टर इंप्रूव हो जाए। तो ये बेसिकली पावर फैक्टर के हल्की सी इंट्रोडक्शन था। उम्मीद है समझ में आपको। थैंक यू।